हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे अपना ही यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम एसएससी जीडी का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं ज्योग्राफी का। ठीक, जो पिछले वर्ष पूछा हुआ है इस बार भी पूछने की संभावना है। जीडी का फॉर्म 24 नवंबर से भरा जाएगा। ठीक, आप लोग ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट लाए हैं फर्स्ट। आप लोग शुरू से अंत तक देखिए 2023 में जितना भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। ठीक, चलिए क्लास 1 होगा। आप लोग इस चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, चलिए आज सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम अति करेंगे। ये बुक अंकित सर का है, अंकित भाटी सर का बुक है। ठीक, अंकित भाटी सर का सेट है ज्योग्राफी का, हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक, आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, सिर्फ पिछले वर्ष के पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। 100% सिलेक्शन के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? किस शहर में? ऑप्शन नंबर डी होगा मोसिनराम में। किस शहर में? मोसिनराम में। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए। सब प्रीवियस ईयर का 2023 का है, जीडी का। सब किसी न किसी शिफ्ट में पूछा हुआ, सिर्फ 2023 का जीडी क्वेश्चन। आगे देखिए ज्योग्राफी क्वेश्चन। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्य नहीं है? यहाँ मेन पॉइंट है, यहाँ पर नहीं है। ठीक, देखिए इसमें क्या, पंजाब तो गेहूं उत्पादन के लिए है, उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है और गोवा नहीं है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गोवा नहीं है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, क्या कर रहा है, किस क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर। किस पर निर्भर करता है? स्थान का अक्षांश और ऊंचाई का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग कर, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। गोल्ड क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली डैश चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। किस चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है? कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा? तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो कोलकाता और कोलकाता चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। ठीक, कोलकाता का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह डैश महीने में मनाया जाता है। ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो कौन सा महीना में मनाया जाता है? ये जुलाई महीना में मनाया जाता है। जुलाई महीना में, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जुलाई महीना में मनाया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। ग्लेशियर आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं। ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पहाड़ियों में, पहाड़ों पर पाया जाता है। ठीक, पहाड़ों पे पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत डैश है। पृथ्वी की वायुमंडल की पहली परत क्या है? पहली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या? क्षोभ मंडल। ठीक, चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए। सब जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, यही सब लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसे। चलिए, निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटों और जलाओ विधि अपनाई जाती है? निम्नलिखित किस कारण से खेती को काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है? किस कारण से? तो ये कारण है मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। मिट्टी को
उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 सब देखिए जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए 13 जनवरी 2023 में पूछा है, कौन सा शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। भारत एशिया का किस भाग में स्थित है, ये दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत एशिया जो है ना दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक, चलिए आप लोग याद रखिएगा, सब प्रीवियस ईयर का है, जीएस का क्वेश्चन, ज्योग्राफी क्वेश्चन हुआ ये। चलिए आप लोग सिलेबस याद होना चाहिए क्या क्या पूछा था जीडी में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किलोमीटर लंबा है। देखिए अंतःस्थलीय नौ संचालन कितना किलोमीटर लंबा है, आपको ये ध्यान रखना होगा। कितना किलोमीटर है, 14,500 किलोमीटर लंबा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, कितना होगा, 12 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है। बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है कौन सा राज्य। ठीक, आपको राज्य पूछ रहा है कौन सा राज्य करता है, तो ये हो जाएगा मेघालय राज्य। ठीक, 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय। ठीक, ये देखिए 16 जनवरी को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सेकेंड शिफ्ट में। ठीक, 2023 का। चलिए आप लोग जैसे जो 14 में एग्जाम देने, 24 में जो एग्जाम दीजिएगा आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विशाखापत्तनम डैश स्थल रुद्र और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, तो कौन सा स्थल होगा, हो जाएगा 13 का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 13 हो जाएगा गहरा स्थल रुद्र। क्या, गहरा स्थल रुद्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 का देखिए, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है। सौरमंडल का बाह्य ग्रह कौन सा है, आप लोग ध्यान दीजिए, सौरमंडल का बाह्य ग्रह कौन सा होगा, शनि होगा। बाह्य ग्रह यानी बाह्य ग्रह मतलब हुआ बाहर का ग्रह, तो कौन हो जाएगा सौरमंडल का बाहर का ग्रह, शनि। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना आसान पूछा होगा, 16 जनवरी 2023 का शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 का अगर मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, यह डैश को मनाई जाती है। मकर संक्रांति कब मनाई, तो आप लोग को याद होगा, अक्सर मकर संक्रांति हर अति मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति कब मनाई था, 14 फरवरी को। आप लोग याद रखना, सॉरी 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करिए। कौन सा ग्रह की, वामन ग्रह की पहचान करिए। चलिए आप ध्यान दीजिए, वामन ग्रह कौन है इसमें, ये बुध, प्लूटो और ऑप्शन नंबर यहाँ, सॉरी बुध, प्लूटो और ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए नेपच्यून और मंगल। ठीक, नेपच्यून भी है, इधर मंगल भी है, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए वामन ग्रह की पहचान करते, तो वामन ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो वामन ग्रह हो जाएगा प्लूटो। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट देखिए, किन दो देशों में विरत सागर की सीमा लगती है। किन दो देशों में विरत सागर की सीमा लगती है, तो कौन दो देश हो जाएगा, इजराइल और जॉर्डन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है। एस आकार का महासागर कौन सा, एस आकार का महासागर हो जाएगा, तो कौन सा ऐसा महासागर है जो एस आकार का होता है, ये अंटार्कटिका महासागर है जो एस आकार का होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं पूरी नहीं है। ठीक, तो कौन सा एक मार्ग ट्रैक नहीं है, तो क्या हो, ये देखिए वॉल गेज होगा, मीटर गेज भी होगा, नैनो गेज भी होगा, फुट गेज नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, फुट गेज नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या करा, ध्यान दीजिए आप लोग, 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? तो कितना है विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? 4%। ठीक, 4% है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यचरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? नहीं लिख दे यहाँ पर, ध्यान दीजिए, कार्यचरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। कार्यचरित चट्टान का उदाहरण नहीं है तो ग्रेनाइट नहीं है। ठीक, ग्रेनाइट नहीं है, सीट होगा, ये सब नाइट होगा। ठीक, ग्रेनाइट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? ठीक, चलिए किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 1904 में, ऑप्शन नंबर डी 1904 में। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के एकमात्र प्रकृति उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी की एकमात्र प्रकृति उपग्रह की पहचान करना है, ठीक, कौन सा उपग्रह है इसे? तो ये हो जाएगा चंद्रमा। ठीक, प्रकृति के एकमात्र उपग्रह है ये चंद्रमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, चलिए 24 देखिए, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? केरल का सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? तो क्या होगा? अधीरापिल्ली जलप्रपात, अधीरापिल्ली जल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 25 देखिए, मई और जून के महीने में देशों के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थान हवा को क्या कहा जाता है? कि मई जून के महीने में देश के उत्तरी भाग में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थान हवा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लू। मई जून में जो चलती है धूप और में कौन सी लू चलती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डैश उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है, किस उत्तर में? ठीक, देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है? देखिए, तिल उत्तर में खरीफ का फसल और दक्षिण में रबी फसल है, क्या होगा इसमें? तिल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कर रहा है? 27 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? हिंद महासागर का विस्तार है, देखिए ऑप्शन देखिए क्या करें? हिंद महासागर का विस्तार, तो हिंद महासागर का विस्तार है, यही कह रहा था, हिंद महासागर का विस्तार होगा अरब सागर, ऑप्शन नंबर ए अरब सागर। ठीक, आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा, कमेंट में बता दीजिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, यही पूछा जाता है लगभग एग्जाम में, इसलिए हम 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं ज्योग्राफी का। ठीक, चलिए आगे और चैप्टर का सब लाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की? जूट का मिल किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत में सबसे पहली जूट का मिल कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ किया गया? ये किया गया पश्चिम बंगाल में। ठीक, पश्चिम बंगाल में, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, वर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? वर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? वर्मी। ठीक, तो किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? ये हो जाएगा म्यांमार का, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? भारत में शहद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने का अंतराल में अंतर्गत आता है? कौन सा शरद का मौसम? ठीक, शरद का मौसम कौन सा महीने में आता है? ये कौन सा महीने में आता है? ये हो जाएगा आपको अक्टूबर से नवंबर में आता है। देखिए अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अक्टूबर से नवंबर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक डैश दिनों के बीच होती है। जून से सितंबर के मध्य डैश दिनों तक होती है। कौन सा भारत में मानसून? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा तब कितना? तो 100 से 120 दिन तक, ऑप्शन नंबर बी, 100 से 120 दिन तक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। देखिए कौन से भारत में मीठे पानी का झील नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या कह दिया? नहीं है, तो नहीं है तो देखिए तो लोकटक है, इसका कौन सा नहीं है? संभार नहीं है। ठीक, संभार नहीं है, संभारण नहीं है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 33 का देखिए, 33 का कह रहा भारत में
अरेबिका कॉफ़ी कौन सी राज्य में उगाई जाती है? अब अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? ये उगाई जाती है आपको कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। आगे देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश में जलवायु को प्रभावित करती है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 34 नंबर का रहा है। भारत की अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। ये कौन सा राज्य हो जाएगा? सॉरी, भारत कौन सी गुजरती है? ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना था? 34। 34 का आप लोग को हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क भारत, कर्क सॉरी 34 का हो जाएगा कर्क, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक, तो ये मध्य से होकर गुजरती कौन सा रेखा? कर्क रेखा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 का तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा यानी डैश और डैश के दौरान होती है। ठीक, डैश और डैश के दौरान होती है। अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। ठीक, अक्टूबर और नवंबर। ठीक, अक्टूबर और नवंबर। तो ऑप्शन नंबर कहाँ? सी। ठीक, चलिए, अक्टूबर और नवंबर। ठीक, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या करा। घूमतू पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्ग में परिभ्रमण करते हैं। ठीक, जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान, तो ये यानी के लिए निर्धारित मार्गों को परिवहन करता है। तो ये क्या हो जाएगा? तब इसमें ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा। देखिए, एक स्थान पर चारों और दूसरे और पानी के लिए निर्धारित करते हैं। चारों और पानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या करें। फर्स्ट में देखिए 37, तारामंडल उर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है। तारामंडल उर्सा मेजर डैश के नाम से और किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक, तारामंडल उर्सा मेजर की और किस नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है दी ग्रेट वियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की, एक डैश बहते जल में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है और अक्सर एक जलाशय, झील या बड़े बाड़े का निर्माण करता है। यह देखिए एक डैश बहते जल में। ठीक, चलिए इसका ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। कितना नंबर 38 का ये हो जाएगा। देखिए बांध, एक बांध बहते जल को एक अवरोध करता है, बांध। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 39 का देखिए, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण और आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। ठीक, उत्तरी मैदान के ऊपर। ठीक, तो 39 का क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा मानसून गर्त हो जाएगा। ठीक, मानसून गर्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, फर्स्ट में सब जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक ना, आप लोग शुरू ही देखिए। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भारत का कितना हिस्सा है? विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भारत का कितना हिस्सा है? आप लोग को याद ही होंगे तो कितना हिस्सा होगा? तो 2.4%, 2.4%। ठीक, चलिए आगे देखिए, कौन सा जलमार्ग अंटार्कटिका महासागर के प्रशांत महासागर से जोड़ता है? कौन सा जलमार्ग है जो अंटार्कटिका महासागर को प्रशांत महासागर में क्या करता है? जोड़ता है। ये होगा पनामा नहर। कौन सा? पनामा नहर। ठीक, आगे देखिए, आगे कह रहा भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा को स्रोत उपलब्ध है? कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध है? तो ये क्या हो जाएगा? ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा। ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है देखिए, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है।
इनके साथ प्रायः हिम वृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इस तूफान को डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक, पश्चिम बंगाल में इस तूफान को किस नाम से जाना जाता है वो आप लोग से पूछ रहा। पश्चिम बंगाल में इसका इस नाम को जाना जाता है काला वैसाखी से, नहीं सॉरी काल वैसाखी से। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 44 देखिए, लू किस ऋतु को विशेषता है? लू किस ऋतु की विशेषता है? ठीक, आप लोग ध्यान दीजिए, लू किस ऋतु का विशेषता है? तो ये हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु का। कौन सा? ग्रीष्म ऋतु का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, चलिए हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते? भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर है 45 का। देखिए 45 का क्या हो जाएगा? ठीक, चीन के साथ अपनी सीमा साझा क्या करता है? नहीं करती है। अरुणाचल प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, सिक्किम भी करता है। देखिए यूपी नहीं करता है, यानी उत्तर प्रदेश नहीं करता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए 46 का, निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? कौन सा तिलहन जो रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? ऐसा कौन सा तिलहन, यानी तेलीय पदार्थ है, तिलहन हुआ तेल वाला पदार्थ। ठीक, कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अरंडी के बीज। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हम लोग आगे ध्यान दीजिए। 47 का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में होते हैं? अगस्त और सितंबर के मौसम में कटाई फसल होते हैं। ठीक, अगस्त और चलिए देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अगस्त और सितंबर में कटाई का फसल है ये। कौन सा ये यानी मौसम में होता है? ठीक, अगस्त और सितंबर। देखिए 47 यानी 47 नंबर हो जाएगा आपका, यानी ओनम। ठीक, ओनम। ठीक, आप लोग ठीक याद रखिए ओनम। 48 देखिए, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? कौन सा देश है जो त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं से घेरता है? ठीक, कौन सा देश है ऐसा? ये देश हो जाएगा बांग्लादेश। ये देश क्या होगा? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। 49 का, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों से सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय की कौन सी पहाड़ियों से सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय से कौन सी पहाड़ियों से सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये सर्वाधिक वर्षा होती है खासी पहाड़ियाँ से। खासी पहाड़ियाँ से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? अवसादी चट्टान नहीं है बोल रहा। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नहीं लगा। ठीक, अवसादी चट्टान नहीं है। अवसादी चट्टान कौन सा नहीं है? देखिए इसमें मृत्तिका है, शैली है, बलुई पत्थर है, इसमें ग्रेनाइट नहीं है। अवसादी चट्टान क्या है? ग्रेनाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर तो क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे देखिए, पवनों का देश कहे जाने वाला देश की पहचान करें। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें, ये कौन सा हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा डेनमार्क है जो देशों कहे जाने वाले, पवनों का देश कहे जाने वाले पहचान करें। पवनों का देश कहने वाले डेनमार्क। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार पूछ रहा है। भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार, भूकंपीय तरंग का प्रकार हो गया पी तरंग, यानी पी तरंग। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कौन सा जल निकाय भारत की पश्चिमी दिशा में घेरता है? कौन सा जल निकाय भारत की पश्चिमी दिशा में घेरता है? कौन सा जल निकाय है? तो भारत की पश्चिमी दिशा में घेरता है वो अरब सागर है। ठीक, अरब सागर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 दिए, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहा जाता है। कहता है मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहा जाता है। तो ये से कौन सा मृदा कहा जाता है? इसे कहते हैं मृणमय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, आज की सेवा यहीं ख़त्म करते हैं।
अब नेक्स्ट क्लास में लाएंगे फिर ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में लगभग 100+ क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें लगभग 54 करवाए 54 क्वेश्चन। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में होगा सेट नंबर 2 में, ठीक। 100+ क्वेश्चन करवा देंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर का। जीडी में लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट डे के लिए चलिए, ठीक है, ओके।